स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया प्रीलिम्स स्पेशल आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का, और मध्यकालीन इतिहास का ये आज अंतिम लेक्चर होगा। बड़ा विधिवत इसका जो है हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन किया। इसके बाद उत्तर मुगल कालीन जितने भी बादशाह रहे हैं मुगल काल के, उनकी संख्या 12 रही है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के इस क्लास में आज की 45वीं क्लास है। इससे पहले 44 क्लास जो है ऑलरेडी जो है जारी की जा चुकी है। अगर पहली बार आप इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास में हैं, तो इसके अलावा जो और क्लासें अपलोड की गई है उनका भी आप सिंहावलोकन करें, अध्ययन करें। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को स्थापत्य कला एवं साहित्य से। यह तीसरी क्लास है जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। जैसे अकबर ने बहिस्ताबाद नाम दिया था, किस शहर का नाम दिया था? मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय था। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया? जैसे प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे गए। ये जो सेशन है आपका सिविल एग्जाम को जो है ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। जनरल स्टडीज, जिसमें कि मैं सामान्य अध्ययन का ये सेशन, और इस समय मैं इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री करा रहा हूं। मध्यकालीन इतिहास तक हम लोग पहुंचे हैं, जिसका प्रसारण रात को 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से किया जाता है। सुबह 10 बजे जीएस का मिसलेनियस क्लास होती है, जो कि नितिन सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। दोनों क्लास को आप एंजॉय करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न, इधर पुस्तकें दी गई हैं, इधर लेखक दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करें तो हमेशा उस विकल्प को देखें जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो। जैसे सब लोग जानते हैं हुमायूं नामा किसने जो है लिखा? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम उसकी बहन ने लिखी थी, और ये अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन ने लिखा था, अकबर की जीवन गाथा। तारीख ए अकबर शाही मोहम्मद आरिफ के द्वारा लिखा गया। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल बदायूनी ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी अपनी जीवनी स्वयं अपने हाथों से जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई, जबकि मोतमिंद खां के द्वारा इकबाल नामा ए जहांगीर लिखा गया था। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली, जिसका भारत पर आक्रमण हुआ था कब? इसका भारत पर आक्रमण हुआ था वर्ष 1761 में। मकर संक्रांति के दिन, जब पानीपत के मैदान में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के साथ जो है लड़ा गया था। चंगेज खां, इसका भारत पर आक्रमण हुआ था कब? इसका भारत पर आक्रमण वर्ष 1221-22 में हुआ था, जब जिलाउद्दीन मेघबर्नी का पीछा करता हुआ ये चंगेज खां सिंध नदी के तट तक आ पहुंचा था। तब भारत में किस वंश का शासन था? आप कहेंगे कि गुलाम वंश का शासन था। कौन उस समय शासक था? उस समय शासक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश उस समय जो है शासक था। तैमूर का जो है अटैक हुआ 1398 में तैमूर लंका, और उस समय तैमूर वंश का नहीं, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था जो है निजामुद्दीन। कौन था? निजामुद्दीन था। नादिर शाह का अटैक जो है होता है कब? 1739 में, जब मोहम्मद शाह रंगीला जो है भारत का बादशाह था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? सबसे पहले आएगा 2। जी हां, यहां नहीं है तो ये ऐसे ही गलत हो गए। उसके बाद जो है अटैक होता है किसका? तैमूर लंग का।
तैमूर वंश का ये शासक एक पैर का लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूर लंग कहा गया। तुगलक वंश में इसका अटैक हुआ था, और 2 के बाद 4, उसके बाद होगा 3, और सबसे बाद में होगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम कब किया गया था? जी हां, करनाल की लड़ाई में, जब नादिर शाह ने पराजित कर दिया था किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। और उसके बाद उसने दिल्ली में प्रवेश किया, तो उस समय के इतिहासकारों ने लिखा कि लगभग 8 से 10 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। परशिव रावल लिखता है कि वो दौर था जब दिल्ली की हर सड़कें लाशों से जो है भरी पड़ी थी, और गैर इस्लामिक लोगों का धन धर्म सब लूटा गया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत पर मुगल वंश की स्थापना किया, लोदी वंश का जो है समापन हुआ। इसलिए पानीपत का जो है प्रथम युद्ध बहुत जो है पूछा जाता है, क्योंकि लोदी वंश इसी के बाद समाप्त हो गया था और मुगल वंश शुरू हो गया था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी कब? 1556 में, नवंबर 1556 में हुई। और भारत का अंतिम हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया, 14वां विक्रमादित्य, जिसका वास्तविक नाम हेमचंद्र था, इसी युद्ध में बैरम खां के हाथों सर कलम कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? जी हां, इस तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। मकर संक्रांति के दिन यह लड़ाई लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने विजय श्री प्राप्त किया, जीत गया अहमद शाह अब्दाली, हार गए मराठा, लेकिन सबसे ज्यादा में फायदे में रहे थे कौन? अंग्रेज। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का ए का कौन सा होगा? 4th। ए का 4th, एक ही जगह दिया ही है, तो बाकी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। मुस्लिम शासनकाल भारत पर रहा। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे पहले वर्ष 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके पीछे बस उद्देश्य यह था कि चित्तौड़ की महारानी, जो कि सिंगलगढ़ की राजकुमारी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसकी यह पाशविक प्रवृत्ति ने हजारों बेगुनाहों को काल के गाल में जो है झोंक दिया। इतना ही नहीं, चित्तौड़ का नाम उसी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद जो है रखा गया था। पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ, छत्राड़ियों के साथ जलती हुई चिता में अपने आप को आग के हवाले कर दिया। इस प्रथा को जौहर प्रथा जो है कहा गया। हालांकि यह प्रथा पहले भी यदा कदा जो है देखी गई, लेकिन पद्मिनी के बाद से जो है ये एक परंपरा सी बन गई थी, क्योंकि उन दिनों ये परंपरा थी जब मुस्लिम शासकों के द्वारा दूसरे शासक को पराजित किया जाता था, तो उसके राज्य की निर्दोष, बेसहारा, असहाय जनता को जी भर के लूटा जाता था, धन धर्म सब लूट लिया जाता था, और सबसे ज्यादा दुर्गति जो है महिलाओं की होती थी। इसलिए किसी के हाथों में घुट घुट के मरने से बेहतर है अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म कर लेना। और इस प्रथा को एक जो है व्यवस्थित रूप दे दिया था किसने? पद्मिनी ने। पद्मिनी के बाद कौन? दुर्गावती, जो कि वर्ष 1564 में अकबर के खिलाफ जो है युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अभी हाल ही में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जबलपुर में इनका 52 फुट ऊंचा मूर्ति की स्थापना प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, इनके 500वें जन्मदिन पर 500 रुपए के सिक्का जो है जारी किए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो जितना आपके लिए जीएस महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण, कम इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर नहीं है।
क्योंकि अगर करंट अफेयर से अफेयर नहीं हुआ तो परीक्षा के बाद करंट जैसे ही झटके लगते हैं। आगे ताराबाई जो कि छत्रपति शिवाजी की ये जो है बहू थी, और ये भी जो है मुगल काल में मुगलों से दो हाथ किया। अहिल्याबाई होलकर जिनके प्रयासों से जो है वर्तमान समय में जो काशी का बाबा भोलेनाथ का विश्वनाथ मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप जो है इनके द्वारा ही जो है बनवाया गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला, यह विकल्प सही है। बहू रही थी अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न को देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये कुछ घटनाएं हुई जिनका इधर जो है वर्ष दिया गया है, जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई भारत के इतिहास में काफी प्रसिद्ध रही, और वर्ष 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिसमें मुगल काल के शासकों ने लिखा कि नहीं, अकबर की जीत हुई, और हमारी एनसीईआरटी भी वैसे ही कहती है। हालांकि ऑप्शन में वो दिया नहीं है। बहरहाल इधर 5 इधर 4 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अकबर का राज्यारोहण कब किया गया था? 1556 में। कहां पर? कलानौर के जंगल में, गुरदासपुर में अब ये जगह जो है पड़ती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी 1600 ईस्वी में, जब भारत में अकबर का शासनकाल, जबकि ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ जो है अपने शासनकाल में थी। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है 1739 में, जब मोहम्मद शाह रंगीला भारत का जो है बादशाह हुआ करता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। शिवाजी का देहांत 1680 में। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा ए का डी, या दिए हुए प्रश्न में 5 कौन सा सही? ए का कौन सा सही होगा? 5वां, ए का 5वां यहीं तो दिया है। दूसरा विकल्प सही होगा। नहीं, 2 जगह 5 दिया है। बी का कौन सा होगा? चौथा। जी हां। सी का कौन सा होगा? तीसरा, हां सही है। और डी का कौन सा होगा? पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का के नाम से जो है जाना जाता था? मुगल काल में वो बंदरगाह जिसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, वो बंदरगाह जहां पर अब गिफ्ट सिटी की स्थापना जो है किया गया है, वो बंदरगाह जहां पर सबसे बड़ा जो है हीरा व्यापार केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया, जिसे गुजरात का इकोनॉमिकल सिटी कही जाती है, और उसका नाम है क्या? सूरत। और सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। ताप्ती। किस नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा, सूरत। और सूरत आज ही नहीं, हमेशा से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही ये भारत की हमेशा से जो है आर्थिक राजधानी, विदेशी व्यापार केंद्र के रूप में रहा है। और इधर जो वाटर एरिया है, इसे पहले कैम्बे की खाड़ी कहा जाता था, अब इसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है। किसकी खाड़ी कहा जाता है? खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस वाले बंद को कहा जाता था, और जहां पर केरल है, और केरल के सागरीय तट को जो है मालाबार के नाम से जाना गया है। किस नाम से? मालाबार के नाम से जाना गया। वाला बेल्ट है जहां पर कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी जो है अब चेन्नई, कभी मद्रास थी, तमिलनाडु, इसके सागरीय तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट जो है कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके ऊपर, केरल के ऊपर जो है आप मैप में देखेंगे तो कर्नाटक है। कर्नाटक के सागरीय तट को जो है
केनरा तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? केनरा तट के नाम से। और इससे ऊपर वाला ये बेल्ट है, इसी को कोंकण तट के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो जब आप ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि मुगल काल में बाबुल मक्का जो है किस तट पर स्थित था? कोंकण तट पर स्थित था। यहां महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक वाला ये जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा कोंकण, और ये वाला बेल्ट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। बहरहाल अभी बस इतना ही। ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो इस पर और बहुत सारी बातें जो है आपको बताया जाएगा। प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इक्ता प्रथा कितना बार बताया? किसने शुरू किया? दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा जो है शुरू किया गया। जब सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन न दे करके उनको वेतन के बदले जो है क्या दिया जाता था? जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। यही प्रथा जो है इक्ता प्रथा कही गई। इक्ता प्रथा को भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया और पहला इक्ता अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिया था। इक्ता प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में समाप्त हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की और उनको इक्ता के रूप में जो जमीन दिया गया था उसे वापस ले लिया गया, जिसे खालसा भूमि के नाम से जाना गया था। जागीर जो है ये मुगलों के समय में जो है देने की परंपरा जो है शुरू की गई थी। मुकाशा मराठों के समय में आया। अमरम विजयनगर के समय की ये बात है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा। दो तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जागीर मुगल यानी बी का तीसरा। अच्छा, अमरम सी का चौथा यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न में आप ध्यान रखेंगे वेतन के बदले, या उन दिनों जब जो है मुगल काल था, तो जब किसी व्यक्ति को वेतन के बदले एक क्षेत्र दिया जाता था उसे जागीर कहा जाता था, और उस जिसे प्राप्त होता था उसे जागीरदार के नाम से जाना जाता था। वही स्थिति जो है सेम एज कंडीशन जो है विजयनगर साम्राज्य में इसको अमरम और मराठों के समय में इसको मुकाशा के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। कौन सी इमारत किसने बनवाई? कुतुब मीनार, जिसको अब हाईकोर्ट के द्वारा सूर्य स्तंभ घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? सूर्य स्तंभ जो है घोषित कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। कुतुब मीनार जिसकी स्थापना कराई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। गोल गुंबद जो कि भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, और आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का जो है ये मकबरा है, जहां पर इनको और इनकी 3 पत्नियों को दफनाया गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कार्य अकबर के द्वारा कराया गया गुजरात विजय की याद में, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, लेकिन जिस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, यह मोती मस्जिद जो है कहां पर स्थित है? दिल्ली में है। और जिसका निर्माण कार्य जो है शाहजहां के शासनकाल में उसकी बेटी जहां आरा ने कराया, वो आगरा के किले में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा तो ये और ये नहीं हो सकते उत्तर। बी का पहला यानी ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा? जी नहीं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी। एतमाद उल दौला का मकबरा? यह भी गलत है। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में स्थित ना, इस समय अब यह पड़ जाता है फिरोजाबाद में।
कहां पड़ता है? फिरोजाबाद में। जब बनवाया गया तो ये आगरा का ही हिस्सा हुआ करता था और भारत में संगमरमर की बनवाई गई ये पहली जो है इमारत थी, ये पहला मकबरा था। वैसे भारत में मकबरा बनाने का जो है प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया, जब इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे नासरुद्दीन के मौत के बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण काल 1232 में कराया था। 1232 में आगरा औरंगजेब का मकबरा, जी नहीं, यह भी गलत है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब रह गया, कह रहा है कौन सही सुमेलित है, तो बच कौन गया? दिल्ली। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर की पत्नी सलीमा के पुत्र थे। अकबर के पुत्र नहीं थे, बैरम खां के ये पुत्र थे। जब बैरम खां की हत्या अकबर के द्वारा करा दी गई, उसके बाद जो है फिर सलीमा और अकबर की शादी हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। सूची 1, सूची 2, गजब। अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, कुतुब मीनार के पास स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कार्य फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय की याद में अकबर ने कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां के शासनकाल में इसकी बेटी ने कराई। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा यह जारी किया गया ये टेस्ट सीरीज, जो कि आप www.study91pro.com से जाकर के और इसे परचेज कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो है बनाई गई है और आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को और धार दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? महतरफा और जाकत, यह सीमा शुल्क लगाया गया था मराठों के समय में। और सही तो था कि जब औरंगजेब के द्वारा जो है जजिया, कौन सा? जजिया और जकात को पुनः लागू कर दिया गया। जजिया और जकात को पुनः लागू किया गया तो औरंगजेब के उस समय जानी दुश्मन थे कौन? छत्रपति शिवाजी। इन्होंने इसके जो है उत्तर में, प्रति उत्तर में इन्होंने सरदेशमुखी और कौन सा? चौथ कर की प्रथा जो है शुरू की थी। चौथ कर की जो है प्रथा इन्होंने शुरू किया था। तो यह गैर इस्लामिक लोगों से जो है लिया जाता था। कौन सा? जजिया और जकात औरंगजेब के द्वारा, और उसी का यहां मामला ठीक उल्टा था। मराठों ने ही जो है सीमा शुल्क के रूप में महतरफा और जकात की शुरुआत की थी। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा, यद्यपि कि यह काम जो है छत्रपति शिवाजी के बाद जो है पेशवाओं ने अस्थायी बना दिया था। अगला प्रश्न देखें। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया था? कोहिनूर हीरा का नाम कोहिनूर किसने दिया था? नादिर शाह ने दिया था। किसने दिया था? नादिर शाह ने दिया था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। वर्ष 1739 में जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अटैक किया तो तख्त ए ताऊस में इम्बेल्ड कराया गया जो कोहिनूर हीरा था, वो उसको लेकर के अपने देश चला गया था। बहरहाल कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहां पर? गोलकुंडा के जो है खदान से प्राप्त किया गया था। गोलकुंडा के खदान से जो है प्राप्त किया गया था, कोलेरू से। अब यह पड़ता है कहां पर? आंध्रा में। कोलेरू से इसे प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरा को सबसे पहले प्राप्त किया था किसने प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे मलिक काफूर ने प्राप्त किया था। मलिक काफूर, जबकि वर्ष 1313 में उसने वारंगल पर अटैक किया और प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके वारंगल के महल से ही कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के हाथ लगा तो वो उससे किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसको यह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। खिलजियों के बाद यह ऐसे ही सल्तनत काल में इधर उधर घूमता हुआ पहुंच गया ग्वालियर, और ग्वालियर के शासक वीर प्रताप सिंह को यह दहेज में मिला था। जब पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई में
वीर प्रताप सिंह इब्राहिम लोदी के तरफ से युद्ध करते हुए जब वीर गति को प्राप्त हुए तो ग्वालियर के महल को लूटा गया। वहीं से कोहनूर हीरा हुमायूं को मिला था, वो ला करके इसे आगरा में दे दिया। किसको? बाबर को। आगे चल करके जो शाहजहां था उसने 1628 में जब तख्त ए ताऊस का निर्माण कराया, गिलानी ने तख्त ए ताऊस का निर्माण कार्य किया था, तो इसे तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन में इम्बेल्ड कर दिया गया था। और वही तख्त ए ताऊस का शोभा बढ़ाता हुआ कोहनूर हीरा अंततोगत्वा नादिर शाह के द्वारा अपने देश ले जाया गया। और वहां पर अहमद शाह अब्दाली ने जब कब्जा कर लिया तो फिर उसके पास चला गया। राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को पराजित करके इसे फिर भारत लाए और अंत में लाहौर के किले से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 29 मार्च 1849 को इसे प्राप्त किया गया और ब्रिटेन की महारानी को इसे उपहार स्वरूप भेज दिया गया। तब से इसका एक हिस्सा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विराजता है और इसका एक हिस्सा तोड़ करके और वहां के म्यूजियम में रखा गया है। सबसे पहले पाकिस्तान सरकार ने उस पर अपना अधिकार दावा पेश किया था, फिर कभी इसको अफगानिस्तान की सरकार ने भी इस पर दावा पेश किया, ईरान वालों ने भी दावा पेश किया, भारत वालों ने, क्योंकि भारत में वैसे ही बहुतेरे कोहनूर हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यह थी कोहनूर की कथा। अगला प्रश्न, जरीब था भूमि मापक यंत्र, छोटा कृषक, भू राजस्व का ठेका या गांव का मुखिया? जरीब तो आज भी इस्तेमाल किया जाता है और जरीब का जो है प्रचलन शुरू हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जरीब जो है किसके दिमाग की उपज थी? आप कहेंगे कि टोडरमल। टोडरमल जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी रहे और अकबर के भी शासनकाल में ये राजस्व व्यवस्था को देखते रहे थे। जरीब आज भी इस्तेमाल होती है और एक जरीब लगभग जो है 20 मीटर की होती है। कितने की? 20 मीटर की जो है होती है। आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे बढ़े। मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय था। मध्यकाल यानी जो है मुगल काल, या कह लीजिए कि उन दिनों जब सल्तनत काल थी तो वो भूमि जो सबसे अधिक उपजाऊ होती थी, जो नदियों के किनारों का क्षेत्र था, उसे पोलाज के नाम से जाना जाता था, जहां एक वर्ष में कई फसलों का जो है बुआई होती थी, यानी कई फसलें उगाई जाती थी। ऐसी भूमि जो 4-5 बरस तक जो है ऐसे ही रही जाती थी, उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति कुछ ठीक ठाक हो जाती थी, उसमें तब खेती होती थी, उससे 4-5 बरस तक परती छोड़ा जाता था, उसको चाचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाचर कहा जाता था। और ऐसी भूमि जिसको एक आध बार कभी जोता बोया भी नहीं गया हो, इसको जो है बंजर भूमि कहा जाता था। क्या कहते थे? बंजर भूमि कहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चश्मा ए शाही बाग बनवाया था। चश्मा ए शाही, वैसे तो बाग का निर्माण कार्य कराने का जो है कार्य सबसे पहले बाबर ने शुरू किया था। किसने? बाबर के द्वारा जो है कराया गया और पहला इन्होंने बागीचे का निर्माण कराया जिसका नाम आराम बाग था। ऐसा बाग जो कि बिल्कुल आयताकार या वर्गाकार होता था, जिसमें जो है 4 भागों में जिसको बांट दिया जाता था और ये नहर निकाल करके इसकी सिंचाई कार्य और यहीं से जो है यहां भ्रमण के लिए जो है रास्ते का भी प्रबंध किया जाता था। सबसे पहले आराम बाग में इस पद्धति का शुरुआत बाबर ने किया। आराम बाग में ही बाबर को दफनाया गया था। आगे चल करके अकबर के द्वारा जो है सिकंदरा में, कहां पर? सिकंदरा में आराम बाग नहीं, वहां पर सिकंदरा बाग की स्थापना, सिकंदरा बाग की स्थापना कराई गई। सिकंदरा बाग आज भी ये जगह वहां पर पड़ती है। उसमें अकबर का मकबरा स्थित है। जहांगीर ने निसात बाग और शालीमार बाग अपनी पत्नी नूरजहां के लिए जो है बनवाया था। निसात बाग का निर्माण कार्य पूरा जो है शाहजहां ने हालांकि कराया था। आज भी ये दोनों डल झील के पास हैं। कहां पर? जी हां, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चश्मा ए शाही का निर्माण कार्य किसने कराया था? शाहजहां ने कराया।
किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। जबकि हुमायूं को तो जिंदगी भर इधर उधर ठोकर खाने से ही फुर्सत नहीं रही थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बाबर, यानी इधर जो है बादशाहों के नाम दिया गया है और इधर जो है इनका मकबरा जो है दिया गया है, टॉम मकबरा। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहां स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद में, महाराष्ट्र में, आज भी वही है जहां पर इसको दफनाया गया था। जहांगीर का मकबरा जो है दिलकुशा बाग में है। कहां पर? दिलकुशा बाग जो रावी नदी के तट पर है। और कहां पर? लाहौर में है। अकबर का मकबरा खुसरो बाग में नहीं, बहिस्ताबाद या सिकंदरा का ही इसने नाम जो है बदल दिया था। सिकंदराबाग में, आगरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में स्थित है। हालांकि इनको कुछ समय के लिए दफनाया गया था। कहां पर? आगरा में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों? अंतिम विकल्प सही है, 100% सही है। अगले प्रश्न देखें। अगले प्रश्न का हम लोग अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया? फोर्ट यानी किले का निर्माण कार्य जो है किसके समय में शुरू किया गया? तो भारत में सबसे पहले अगर जो है कहा जाए तो सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। जब पिथौरागढ़ के किले को तोड़ करके और वहां पर एक न सिर्फ जो है किले का निर्माण कराया गया, बल्कि वहां जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ करके और भारत भूमि पर पहली मस्जिद कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कार्य कराया गया। संस्कृत विद्यालय जो कि विग्रह चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज के द्वारा स्थापित किया गया था अजमेर में, उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। यह भी लाल बलुआ पत्थर का है, इसलिए इसको आगरा का लाल किला जो है कहा जाता है। यद्यपि कि आगरा शहर की स्थापना वर्ष 1504 में किसके द्वारा कराया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया और इन्होंने इसे अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया था। लाहौर किला निर्माण भी अकबर महोदय ने ही कराया था। कब कराया इन्होंने? इसका निर्माण कार्य जो है वर्ष 1581 में कराया था। इसका निर्माण कार्य जो है इनके द्वारा कब कराया गया था? वर्ष 1565 में जो है शुरू कराया गया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने 1583 में जो है स्थापित कराया। दिल्ली का किला अकबर ना, कौन? शाहजहां। इसका वास्तविक नाम था मुबारक ए किला। अभी डीएमआरसी का जो पेपर था उसमें जो है पूछा था कि दिल्ली में स्थित लाल किला का रियल नेम क्या था? मुबारक ए किला। और इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 1638 में शुरू किया गया, 48 तक। वर्ष 2007 में इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड किया गया, यानी विश्व विरासत स्थलों में, इमारतों में इसको जगह दिया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, अंतिम विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न देखें। अकबर ने बहिस्ताबाद नाम दिया था, कई बार तो बता दिया। सिकंदरा का नाम परिवर्तित करके इन्होंने बहिस्ताबाद दिया था। सिकंदरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने आगरा में किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा में किया था। कहा जाता है कि जब आगरा में, सिकंदरा में अकबर ने अपना मकबरा बनवाने का निर्णय लिया, यह पहला ऐसा मुगल बादशाह था जो जीते जी अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जिस जगह का चयन किया गया उस जगह पर जाट लोगों की बस्ती थी, उनको फरमान सुनाया गया कि यह जगह खाली कर देना है। क्यों? क्योंकि बादशाह महोदय के द्वारा यहां पर बाग लगवाए जाएंगे और यहां पर मकबरे का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन जाट लोग बड़े स्वाभिमानी होते थे, आज भी हैं, जहां है। इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ और उनकी बस्तियों को जो है जला दिया गया था। कालांतर में
जब जाटों ने विद्रोह किया औरंगजेब के शासनकाल में, तो जाटों का नेता था जिनका नाम राजा राम था, उन्होंने वर्ष 1628 में विद्रोह किया। तो सिकंदरा में अकबर के मकबरा को न सिर्फ जो है बहुत क्षति पहुंचाई, बल्कि अकबर के कब्र को खोद करके उसमें से उनकी अस्थियां निकाल करके और उसे फूंक दिया गया, जला दिया गया। वही प्रतिशोध था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अजमेर, जिसका नाम जो है अजय मेरू था, अजय मेरू, जब सिख ना इस्लाम धर्म के चिश्तिया संप्रदाय के जो है धर्मगुरु मोइनुद्दीन चिश्ती यहां पर रहने लगे, तो उनके द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया। दिल्ली की स्थापना, दिल्ली का जो है कभी नाम ढिल्लिका हुआ करता था, इसकी स्थापना तोमर वंश के शासक किसके द्वारा कराया गया था? जी हां, किसके द्वारा किया गया था? अनंतपाल सिंह के द्वारा कराया गया था, जो कि रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे। इलाहाबाद बताने की जरूरत ही नहीं, जिसका नाम जो है प्रयागराज था। और यहां पर जब अकबर महोदय के द्वारा किले का निर्माण 1583 में करा लिया जाता है, और उसी समय इन्होंने अपना एक धर्म 1582 में शुरू किया था, दीन ए इलाही, इसीलिए इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था। क्या रखा गया था? इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। आगे देखिए, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है और जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? यह स्टेटमेंट दिया था पर्सी ब्राउन ने। किसने दिया था? पर्सी ब्राउन के द्वारा जो है कहा गया था। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था? चित्रकला, अगर जो पूछा जाए कि चित्रकला मुगलों में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो हुमायूं जो है चित्रकला का मुगल काल में जन्मदाता है। और हुमायूं के शासनकाल में ही ईरान के 2 चित्रकार, जिनका नाम जो है अबू शमद और एक का नाम था जो है सैयद मीर अली, ये दोनों आए थे। और यहां से चित्रकला का श्री गणेश हुआ। हमजानामा, कौन सा? हमजानामा, जिसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की घटनाओं को सचित्र वर्णन किया गया। हमजानामा का निर्माण कार्य, रचना कार्य जो है हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ। 15 वर्ष तक ये चला था और अकबर के शासनकाल में इन्हीं दोनों के द्वारा जो है पूरा किया गया था। किसके द्वारा? अबू शमद और मीर सैयद अली के द्वारा। मीर सैयद अली के द्वारा। अबू शमद, जिनको कि किसकी उपाधि दी गई थी? जरी कलम की उपाधि दी गई। सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, जबकि जो है अबुल हसन को इनको जरी कलम की उपाधि दी गई। ये भी बहुत जो है पूछा जाता है अकबर के शासनकाल में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ओहो, यहां तो पूछ रहा है किस शैली को निहाल चंद्र ने जो है समृद्ध किया था? किशनगढ़ की शैली के जो है ये चित्रकार थे। और इनकी शैली इसलिए जो है काफी फेमस हुई कि निहाल चंद्र ने उन दिनों आप कह ले कि प्रणय चित्र, अब आप परेशान होंगे कि ये क्या होता है। प्रणय चित्र, उसको और अच्छे भाषा में कहें तो जो है रोमांटिक चित्र बनाने की प्रथा शुरू की गई, जिसमें प्रेमी प्रेमिका को जो है एक साथ इन्होंने आलिंगन करते हुए या एक साथ बैठ करके जो है बातें करते हुए इस तरह के चित्र जो है इन्होंने बनाए। क्योंकि इन्होंने उस समय के मुगल बादशाहों के चित्र उनकी पत्नियों के साथ जो है प्रस्तुत किया, और इसलिए इनकी ये जो है कला बहुत जो है फेमस हुई और बहुत जो है पसंद भी किया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था सीरीज। उससे पहले चलते चलते मैं बता दूं कि ये हमारी संस्था के द्वारा किताबों का कुछ श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे RO ARO के लिए हिंदी रामबाण है, तो जो है RO ARO के लिए आपका
सामान्य अध्ययन की ये जो है पुस्तक सिंहावलोकन, ये समझ लीजिए कि संजीवनी है। आप कोई भी इस तरह का पेपर जो है परीक्षा दे रहे हैं, उसके लिए ये पूरा का पूरा सीरीज ही रामबाण है। उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए जो है ये 2 पुस्तकें जो है जारी की गई हैं। आप इनका इस्तेमाल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी सर्विस जो है इसमें दिया जा रहा है। तो ये क्या था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले और नए प्रश्नों के साथ। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।